मधुर वाणी की शक्ति। लंका के स्वर्ण महल में उस दिन असाधारण शांति थी। चारों ओर सोने की दीवारें चमक रही थी, विशाल स्तंभों पर रत्न जड़े थे और राजसभा में रावण अपने सिंहासन पर बैठा गहरे विचारों में डूबा था। उसके पास संसार की अपार शक्तियां थी। उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था, कठोर तपस्या की थी, अनेक वरदान पाए थे और तीनों लोकों में उसका नाम भय और सामर्थ्य का प्रतीक बन चुका था। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उसने सभा में बैठे विभीषण की ओर देखा और कहा, विभीषण, मेरे पास शक्ति है, ज्ञान है, धन है, विद्या है। देवता तक मेरा नाम सुनकर सावधान हो जाते हैं। फिर भी लोग राम को क्यों पूछते हैं? उनके पास मेरे जैसी विशाल सेना नहीं, मेरे जैसा स्वर्ण महल नहीं और मेरे जैसी शक्ति भी नहीं। फिर ऐसा क्या है राम में? विभीषण कुछ क्षण शांत रहा। वे जानता था कि उसके सामने केवल लंका का राजा नहीं, बल्कि अहंकार में डूबा हुआ एक महान विद्वान बैठा है। विभीषण ने धीरे से कहा, भैया, अंतर शक्ति का नहीं, उसके उपयोग का है। रावण ने भौहें सिकोड़कर पूछा, स्पष्ट कहो। विभीषण बोला, राम के शब्दों में मर्यादा है और आपके शब्दों में अहंकार। राम किसी छोटे व्यक्ति से भी प्रेम और सम्मान से बात करते हैं, जबकि आप अपने सामने खड़े बड़े से बड़े व्यक्ति को भी अपने पद और शक्ति से दबाने का प्रयास करते हैं। रावण हल्का सा हंसा। क्या केवल व्यवहार इतना बड़ा होता है? क्या मीठे शब्द किसी राजा की शक्ति से बड़े हो सकते हैं? विभीषण ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भैया, क्योंकि मनुष्य की ऊंचाई उसके पद से नहीं, उसके स्वभाव से मानी जाती है। सभा में सन्नाटा छा गया। विभीषण आगे बोला, मधुर वाणी और विनम्रता हर दिल का दरवाजा खोल देती है। शक्ति शरीर को झुका सकती है, लेकिन प्रेम मन को झुकाता है। भय से लोग आपके सामने सिर झुका सकते हैं, परंतु श्रद्धा से वे राम के सामने अपना हृदय झुका देते हैं। रावण कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके मन में पहली बार ये विचार उठा कि शायद विभीषण की बात में कुछ सत्य हो, लेकिन अहंकार ने तुरंत उस विचार को दबा लिया। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरी सारी शक्ति व्यर्थ है? नहीं भैया, विभीषण ने उत्तर दिया, शक्ति व्यर्थ नहीं, लेकिन शक्ति के साथ विनम्रता ना हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। रावण ने पूछा, और राम की शक्ति? विभीषण मुस्कुराया। राम की सबसे बड़ी शक्ति उनकी विनम्रता है। रावण चुप हो गया। उसी रात लंका के राजमहल की छत पर खड़ा रावण समंदर की ओर देख रहा था। चंद्रमा की रोशनी समंदर की लहरों पर पड़ रही थी। दूर तक फैला हुआ समंदर शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके भीतर अनगिनत लहरें उठ रही थी। रावण ने मन ही मन सोचा, क्या सच में विनम्रता इतनी शक्तिशाली होती है? अगली सुबह उसने अपनी सभा में एक वृद्ध सेवक को बुलाया। वृद्ध कई वर्षों से महल में सेवा कर रहा था। वे कांपते हुए रावण के सामने आया। रावण ने पूछा, तुम मुझे देखकर डरते हो? वृद्ध ने सिर झुका लिया। महाराज, आपका भय तो पूरी लंका को है। रावण ने पूछा, और राम को देखकर? वृद्ध ने उत्तर दिया, मैंने राम को कभी देखा नहीं महाराज, लेकिन उनकी कथा सुनते हुए मन में भय नहीं, सम्मान पैदा होता है। रावण के चेहरे का भाव बदल गया। क्यों? वृद्ध बोला, क्योंकि कहा जाता है कि राम अपने शत्रु से भी धर्म के अनुसार व्यवहार करते हैं। वे किसी को छोटा समझकर अपमानित नहीं करते। उनकी वाणी में कठोरता हो सकती है, पर उसमें द्वेष नहीं होता। रावण ने वृद्ध को जाने दिया,
लेकिन उसके भीतर प्रश्न और गहरा हो चुका था। कुछ दिन बाद विभीषण ने रावण से फिर कहा, भैया एक बात याद रखिए, मनुष्य का असली परिचय उसकी शक्ति से नहीं, उसके व्यवहार से होता है। रावण ने पूछा, यदि किसी के पास सब कुछ हो और व्यवहार अच्छा ना हो तो? विभीषण ने कहा, तो उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। और जिसके पास कुछ ना हो, यदि उसके पास अच्छा चरित्र और मधुर वाणी है तो उसके पास लोगों के दिल होते हैं। रावण ने कुछ सोचकर कहा, क्या लोगों के दिल जीतना इतना महत्वपूर्ण है? विभीषण बोला, राज्य तलवार से जीता जा सकता है, लेकिन हृदय केवल प्रेम से जीता जाता है। समय बीता, राम और रावण के बीच युद्ध निकट आता गया। लंका में युद्ध की तैयारियां होने लगी। विशाल सेना खड़ी थी, रथ सजाए गए, शस्त्र चमकने लगे, हर और युद्ध की गर्जना थी। लेकिन उसी समय रावण के महल में एक अलग युद्ध चल रहा था। वे युद्ध किसी सेना से नहीं, उसके अपने अहंकार से था। एक रात रावण ने विभीषण को बुलाया। विभीषण, जी भैया, यदि मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूं तो क्या मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी? विभीषण ने कहा, गलती स्वीकार करने से प्रतिष्ठा कम नहीं होती, बल्कि मनुष्य की महानता बढ़ती है भैया। रावण ने पहली बार अपनी आंखें नीचे कर ली, लेकिन राजा होकर झुकना? विभीषण बोला, जो राजा सत्य के सामने झुक जाता है वे छोटा नहीं होता। जो अपने अहंकार के सामने झुकता है वही वास्तव में छोटा हो जाता है। रावण के पास कोई उत्तर ना था। विभीषण ने आगे कहा, भैया, वृक्ष पर जितने अधिक फल आते हैं उसकी डालियां उतनी ही झुक जाती हैं। ज्ञान भी ऐसा ही होना चाहिए। जितना ज्ञान बढ़े उतनी विनम्रता बढ़नी चाहिए। रावण ने गहरी सांस ली। मेरे पास ज्ञान बहुत है विभीषण, लेकिन शायद मैंने ज्ञान को अपने भीतर उतारने की बजाय अपने सिर पर रख लिया। विभीषण की आंखों में नमी आ गई। यही तो अंतर है भैया। ज्ञान वे नहीं जो हमें दूसरों से बड़ा समझाए, ज्ञान वे है जो हमें अपने भीतर की कमियां दिखाए। कुछ क्षण दोनों भाई मौन रहे। फिर रावण ने कहा, विभीषण, यदि कोई व्यक्ति मीठा बोलता है लेकिन उसके मन में छल हो तो? विभीषण बोला, मधुर वाणी तभी सुंदर है जब उसके पीछे निर्मल मन हो। केवल मीठे शब्द नहीं, सच्चा व्यवहार मनुष्य को महान बनाता है। तो फिर मर्यादा क्या है? मर्यादा वे सीमा है जिसे मनुष्य शक्ति होने के बावजूद पार नहीं करता। रावण ने समंदर की ओर देखा और अहंकार? विभीषण ने कहा, अहंकार वे है जब मनुष्य भूल जाता है कि उसके पास जो कुछ है वे हमेशा उसके पास नहीं रहेगा। ये शब्द रावण के हृदय में उतर गए। उसे अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगी। वे याद करने लगा कि कितने लोगों ने उसे सत्य बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हर बार अपनी शक्ति के बल पर उनकी आवाज दबा दी। उसने महसूस किया कि उसके आसपास बहुत से लोग थे, लेकिन उसके सामने सत्य बोलने वाले बहुत कम थे, क्योंकि उसके महल में लोग उससे प्रेम के कारण नहीं, भय के कारण रहते थे। रावण ने धीरे से कहा, विभीषण, शायद यही कारण है कि राम के पास वन में भी लोग थे और मेरे पास स्वर्णलंका में भी अकेलापन है। विभीषण की आंखों में आंसू निकल आए। भैया, अभी भी समय है। रावण ने उसकी ओर देखा। क्या सच में? हाँ, जब तक मनुष्य अपने अहंकार को पहचान लेता है तब तक परिवर्तन का द्वार खुला होता है। लेकिन इतिहास जानता है कि रावण के लिए वे क्षण बहुत देर से आया था।
उसने सत्य को समझा जरूर, लेकिन उसे स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाया। युद्ध हुआ, लंका की धरती कांप उठी। अंत में वे दिन भी आया जब रावण युद्ध भूमि में राम के सामने खड़ा था। राम के हाथ में धनुष था और रावण के हाथ में अपार शक्ति। दोनों के बीच अंतिम युद्ध हुआ। जब रावण धरती पर गिरा तब राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण महान विद्वान है, उसके ज्ञान से सीखो। लक्ष्मण आश्चर्यचकित रह गए। जिस व्यक्ति ने राम से युद्ध किया, राम उसी से सीखने की बात कह रहे थे। राम ने कहा, मनुष्य के भीतर कितनी भी बुराई हो, उसके ज्ञान से मिलने वाली अच्छी सीख को ग्रहण करना चाहिए। लक्ष्मण रावण के पास गए। रावण ने अंतिम क्षणों में उन्हें जीवन की कई बातें बताई। उसकी आंखों में अब वे अहंकार ना था। उसने कहा, जिस कार्य को कल करना हो उसे आज करो, और जिस सत्य को आज समझ लो उसे स्वीकार करने में देर मत करो। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे पास शक्ति थी, ज्ञान था, वैभव था, लेकिन मैंने अपने अहंकार को अपने ज्ञान से बड़ा बना दिया। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। समय बीत गया। रावण इतिहास में एक महान विद्वान और शक्तिशाली राजा के रूप में याद किया गया, लेकिन उसके अहंकार के कारण उसका पतन भी याद किया गया। राम की विजय केवल एक युद्ध की विजय ना थी, वे मर्यादा की अहंकार पर विजय थी। वे विनम्रता की अभिमान पर विजय थी। वे मधुर वाणी और अच्छे व्यवहार की कठोर शक्ति पर विजय थी। आज भी मनुष्य के पास धन हो सकता है, पद हो सकता है, ज्ञान हो सकता है और शक्ति हो सकती है, लेकिन यदि उसके शब्द किसी का हृदय तोड़ते हैं, यदि उसका व्यवहार दूसरों को छोटा करता है और यदि उसका अहंकार उसके भीतर की मानवता को दबा देता है, तो उसकी ऊंचाई केवल बाहर दिखाई देती है, वास्तविक ऊंचाई भीतर होती है। इसलिए याद रखिए, बड़ा वे नहीं जिसके सामने हजारों लोग झुकते हैं, बड़ा वे है जिसके व्यवहार के सामने लोगों के दिल स्वयं झुक जाते हैं। मीठी वाणी कमजोर नहीं होती, वे शक्ति है जो बंद दरवाजे खोल देती है, और विनम्रता हार नहीं है। कई बार विनम्रता ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि पद छीन सकता है, धन समाप्त हो सकता है, शक्ति कम हो सकती है और समय सब कुछ बदल सकता है, लेकिन एक अच्छा व्यवहार, एक मीठा शब्द और एक विनम्र हृदय मनुष्य के जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहता है। जय श्री राम।